अगर हम टोहाना की बात करें, आज से देवेंद्र सिंह बबली अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो यहाँ पर जेजेपी के लिए चेहरा कौन होगा आगे? वो जेजेपी का काम है। अगर कोई चला जाए तो जेजेपी उसको खाली थोड़ी ना छोड़ेगी, उसमें चुनाव लड़वाएगी। आपको क्या लगता है कि जैसे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आपके सॉलिड जो भी कैंडिडेट थे वो सभी अब बीजेपी में जाने के आ रहे हैं, तो अगर वो चले गए तो जेजेपी के लिए मुश्किल होगा थोड़ा। ये आप बताइए ना, कौन सा ऐसा चेहरा है जो कहता है कि मैं तो बीजेपी में जाऊंगा? कोई एक तो बताइए। 5 विधायकों के नाम आ रहे हैं सर जेजेपी से। नाम सोशल मीडिया कह रहा है, विधायकों की कुछ स्टेटमेंट है आपके पास तो बताओ। सोशल मीडिया पे सभी चीजें क्या सही होती हैं? सोशल मीडिया पे तो क्या कल संस्कार है, गैर जिम्मेवारी भी आती है सोशल मीडिया पे। अब ये कल का जो जनसभा थी, रैली थी हिसार की, वो पहले से निर्धारित थी। वो करके अभी पार्टी फार्ग हुई है। अब बैठ करके निर्णय होंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। तो वो सारी चीज़ें अब करेंगे। एक तरफा कारण है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया गया है। जेजेपी तो चाहती थी, जेजेपी ने तो लास्ट ये भी कहा था भी कोई भी सीट नहीं तो 5100 रुपये पेंशन लागू हो जाए, हमारे लिए वही सीट है। अगर ये पांचों विधायक त्याग पत्र दे जाते हैं, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं आज ही, तो क्या उपचुनाव हो सकते हैं इस मामले में? देखिए, ये काम सरकार का है। पहले तो कोई रिज़ाइन करता है तो कब करता है, और उसके बाद लीगल पोजीशन क्या है, क्या इतना समय बचता है कि दोबारा से चुनाव की बात आए। तो ये सारी चीज़ें पहले तो हाउस के स्पीकर और उसके बाद लीगल ओपिनियन और फिर जाकर के चुनाव आयोग ने देखना होता है। तो ये बताइए कि 5 विधायक हैं जो जेजेपी के विधायक हैं, वो जेजेपी से नाराज क्यों रहे हैं? इन बातों का हमारे परिवार के अंदर कोई नाराजगियां होती हैं, और परिवार से निजी संबंध तो कहीं नहीं होते। राजनीति में तो संबंधों वाली बात ही नहीं होती, परिवार में नाराजगियां होती हैं। सगे भाई, एक माँ के बेटे आपस में दीवारें कर लेते हैं, वो क्यों? बाप बेटा नाराज हो जाते हैं, पति पत्नी नाराज हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। अब हमें तो पता नहीं वो क्यों नाराज हुए। तो ये बताएं कि जो आपने बताया कि उसके टूटने का कारण 5100 रुपये पेंशन कहा था, अगर सीट नहीं देते तो आपने तैयारियां 2 सीटों पे की थी, पहले भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि भिवानी, और इसका मतलब कहीं ना कहीं जेजेपी को भी घमंड था कि 2 सीटों के भी हमें देनी पड़ेंगी बीजेपी को, क्योंकि अगर सरकार चलानी है तो। इसको घमंड नहीं कह सकते, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो दलों की जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो हमारी जो टारगेट था वो हमारा हमेशा ही हिसार और भिवानी पे रहा। तो दोनों ही कर्म भूमि रही है हमारी पार्टी के लीडर साहिबान की। तो बैठ के बातचीत हो रही थी कि इनमें से हमें दिया जाए, तो नहीं हो पाया। तो उसमें हमारा तो कोई, मेरा ख्याल है कि लेश मात्र भी कोई गुनाह नहीं है। दुष्यंत जी से 2-3 दौर की उनकी बात भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। तो दुष्यंत जी का कहना है कि मैंने लास्ट ये कहा था कि हमारी जो अनाउंसमेंट है 5100 रुपये पेंशन, वो प्रदेश के लोगों को बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विडो पेंशन दे दी जाए, तो हमारा तो उसी में पार्लियामेंट की 2 सीटें आ जाएंगी। ये बताएं कि जो अलायंस हुआ था, वो अलायंस चुनाव के बाद हुआ था, सरकार चलाने का अलायंस था कि सरकार मिलकर चलाएंगे, चुनाव के समय चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ऐसा कोई अलायंस नहीं था। लेकिन आपकी ओर से कहा गया कि 2 सीटें हमें दो लोकसभा की। ऐसा नहीं है, सच्चाई सबको पता नहीं होती। और अगर थोड़ा सा कोशिश करें पिछले उसमें जाने की समय में, तो अभी बहुत कम समय हुआ है कि हमें एनडीए का अलाई पार्टनर जो है ना घोषित किया कि हम भी एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए के घटक दल होने के नाते हम मिलकर के चल रहे हैं, तो आगे मिलकर के चलने में क्या गुनाह है भाई?
और हमने तो कोई स्ट्रेस, कोई दबाव प्रभाव नहीं दिखाया। हमने तो ये कहा कि मिलके ही लड़ें तो ही बेहतर है, और इसमें कोई हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती वाला सवाल ही नहीं हो सकता।